ओम शांति। गुड मॉर्निंग। क्विकली थोड़ा प्रैक्टिस करके वी विल स्टार्ट। जैसे हमने कल महसूस किया कि एक्टर का जीवन, एक्टर की फीलिंग्स और स्टेज पर जो रोल है उसका जो लाइफ है वो कंप्लीटली अलग है, भिन्न है। तो जैसे ही यह अदृश्य एक्टर अवेक होता है तो उसी सेकंड वो अपने घर में खुद को महसूस करता है, जो स्काई बियॉन्ड स्काई है। ये अदृश्य आत्मा ही है जिसका घर स्काई में है। और जैसे ही वो अपने घर में खुद को महसूस करता है तो वास्तव में वो खुद को एक इनविजिबल अवेक स्टार महसूस करता है। और जैसे ही ये स्टार जागृत होता है तो नीचे जो ड्रामा के आधार पर भिन्न भिन्न स्टार्स दिखाते हैं, प्रभावित करते हुए जीवन को। तो जब ये इनविजिबल स्टार अवेक है तो वो खुद ही स्टार है, जैसे दूसरे स्टार है। मंगल, शनि, गुरु। तो वो खुद को रियलाइज करता है कि वो है ही इनविजिबल अवेक स्टार। और जब वो अवेक है तो वो सतगुरु की दशा में है और सारे प्लेनेट से भी परे है, बियॉन्ड इन्फ्लुएंसेस ऑफ स्टार। एंड बीइंग अवेक स्टार, वो जैसे इनविजिबल जुपिटर स्टार। और इस स्टार की लाइट दूसरों को भी इस जुपिटर की दशा में लाने के लिए हेल्प करती है। तो यह है सूक्ष्म वंडर इस स्टार का, कि जब वो स्काई बियॉन्ड स्काई है तो वो बहुत ही पावरफुल है। और इस अवेक स्थिति में वो कंप्लीटली फ्री है, बॉन्डेज फ्री। और जब वो कंप्लीटली बंधन मुक्त है
रामा का कोई ख्याल ही नहीं है, अर्थात जो कुंडली के स्टार्स है उसके प्रभाव से बिल्कुल मुक्त है। और अब ये इनविजिबल जुपिटर स्टार जो अवेक है, ट्रुथ में है, वो सारे अदृश्य भाइयों को जो फंसे हुए हैं उसकी लाइट से वो जगाने के लिए मदद करता है। इसलिए बाबा कहते हैं, यू आर लकी स्टार, इनविजिबल लकी स्टार, जो किसी भी स्टार के इन्फ्लुएंस में नहीं आ सकता जब वो जागरूक है। और जैसे बाबा कहते हैं एक सितारों की मुरली में, कि तुम ही दूसरों के हॉरोस्कोप सारे जन्मों के लिए बनाने के लिए निमित्त बनते हो। क्योंकि जितनी आत्मा अब जागृत रहती है इस समय, उस आधार से फिजिकल प्लैनेट्स हॉरोस्कोप उसका रिफ्लेक्शन है। तो आगे की यात्रा में इस सत्य को स्मृति में रखते हुए कि कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्रिएट हॉरोस्कोप ऑफ एवरीवन फॉर देयर फुल साइकिल। तो आज हम पूरा दिन चेक करेंगे, क्या वो स्मृति में रहता है कि वास्तव में कौन हूं मैं। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, जो भी कैमरे में आ सकते हैं वेलकम। तो कल का सेशन आगे बढ़ाते हैं। और कल जो हमने डिस्कस किया, तो जो भी सेशन मिस करते हैं वो इस लिंक पर देख सकते हैं। इसी लिंक पर हर रोज अपलोड होगा। पिछले सभी सेशन इसमें है, चैट में लिंक रखी है। तो कल क्विकली हमने जो देखा कि फिजिकल ड्रामा कैसे चलता है, और अच्छी तरह से हमने देखा कि वास्तव में प्रॉब्लम क्या होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि जब एक्टर भूल जाता है कि वो कौन है, रोल समझता है, तो सारा खेल चेंज हो जाता है। और हमने देखा था भिन्न भिन्न एग्जाम्पल से। तो आज हम कैसे आत्मा एक्टर और अ, वो जो रोल प्ले करती है और खेल कैसे होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और अच्छी तरह से समझना है कि क्यों भिन्न भिन्न स्मृतियाँ होती है, देह भान के आधार पर और आत्मा के आधार पर। तो कल शायद ये डिस्कस किया था कि क्या दिखाई दे रहा है। तो यहाँ, क्योंकि पता है सबको, तो पता है कि हाँ ये तो कैरेक्टर है, लेकिन किसी को भी पूछेंगे तो एक्टर ही कहेंगे। तो वास्तव में एक्टर जो है वो इनविजिबल है, अदृश्य है। और वो यहाँ आता है अपने घर से,
तो हम आगे बढ़ने से पहले फिर से एक आइडेंटिफिकेशन जो टॉपिक है उसको रिवाइज करते हैं, ताकि हम समझे कि क्यों प्रॉब्लम हो जाता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने ऐसा कर्म क्यों किया, विकारवश क्यों देह भान में आए। तो बाबा तो कहते हैं किसी का दोष नहीं है। तो वो कैसे, किसी का भी दोष नहीं है। तो बीच बीच में हमने ये डिस्कस किया था, तो आज एक बार 5-10 मिनट्स में रिवाइज करते हैं। क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि देह समझ लेते हैं, लेकिन क्यों समझ लेते हैं। तो जब भी कोई दो आइडेंटिफिकेशन जो है, जो हमारे शास्त्र है उसमें अ, अ, किसी ने बताया था हमें कि वहां पर आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन दी है, तादात्म्यता। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है वो समझाया है। तो उसमें ये एग्जाम्पल दिया है कि मान लो कि एक तरफ फायर है, अग्नि है, और दूसरी तरफ यहाँ पर फायर है, और दूसरी तरफ लोहा है। लिख रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन समझेंगे हिंदी में। तो ये अग्नि है और ये लोहा है। तो जब दो चीजें अलग है, राइट, जैसे सेपरेट है, जैसे दो हाथ सेपरेट है, तो आइडेंटिफिकेशन का प्रश्न नहीं हो सकता, राइट। तो ऐसे ही फायर अलग है और आयरन अलग है, तो आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता। तो उन्होंने वो स्क्रिप्चर है उसमें एग्जाम्पल लिखा है कि जब फायर अलग है, आयरन अलग है, तो दोनों की विशेषता है। आयरन का एक शेप है, फायर की एक विशेषता है, और दोनों में पावरफुल कौन है? पावरफुल है फायर। फिर वो कहते हैं कि जब अ, दोनों को मिलाते हैं, मना आयरन को फायर में डालते हैं, तो फायर की जो हायर एनर्जी है वो आयरन में ट्रांसफर होती है। तो अभी आयरन जो है वो मतलब दोनों आइडेंटिफिकेशन माना क्या, जब जब दो चीजें मिक्स होती है तो वो एक दूसरे के गुण एक दूसरे पर प्रभावित करते हैं। जस्ट अ सेकंड। तो ऐसे ही ये दोनों को मिलाया तो अभी आयरन गर्म हो जाता है। तो जैसे कि अभी फायर टेक्स द शेप ऑफ आयरन। तो इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन। जब भी दो चीजें मिक्स होती है तो एक दूसरे की कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफर होती है, इसको आइडेंटिफिकेशन कहा जाता है। और सपोज इस एग्जांपल में ही आपने मिलाया, तो अभी आयरन पहले कोल्ड था लेकिन अभी गर्म हो गया। लेकिन अगर आप फायर को अलग कर देते हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल, तो वापस आयरन जैसा था वैसा हो जाएगा। ठीक है, इसको डिसआइडेंटिफाई कहेंगे। तो ठीक उसी तरह क्या होता है कि परमधाम से आत्मा, जो वास्तव में एक प्रेजेंस है, भले हम स्टार दिखाते हैं लेकिन वो इज नॉट इवन दैट, फिजिकल नहीं है, मतलब एक सूक्ष्म प्रकाश है। तो वो जब यहाँ इस ड्रामा में आता है गोल्डन एज में, तो गोल्डन एज में जैसे ही वो स्टार आता है तो वो अपनी संपूर्ण स्थिति में होता है। जैसे फायर पावरफुल है, वैसे ये स्टार 100% पावरफुल स्थिति में है, अवेक है। और एक तरफ उसे बॉडी मिलता है। तो अभी जैसे कि जॉन स्टेज पर आता है, उसे सबसे पहले एलिफेंट का कॉस्ट्यूम मिला। ऐसे ही सोल जब गोल्डन एज में आता है तो सबसे पहले उसे डेटी का
कॉस्ट्यूम मिला। तो साथ साथ अनुभव भी करते जाना है, क्योंकि वी नो द नॉलेज, लेकिन इवन ट्राई टू एक्सपीरियंस कि फर्स्ट टाइम आप आत्मा यहाँ आए और डेटी का कॉस्ट्यूम पहना, माना बॉडी बॉडी को पहना, ऐसे इट्स अ मास्क। अभी जैसे ही कोई भी, जैसे जॉन ने अगर एलिफेंट का मास्क पहना तो स्वतः जॉन छिप जाएगा, राइट? ऐसे ही आत्मा मान लो कि आ रही है, वैसे दिखती नहीं है लेकिन समझिए कि दिख रही है। लेकिन जैसे ही वो मास्क पहनती है तो वो मास्क के पीछे छिप जाती है लेकिन बिहाइंड द मास्क। तो जैसे जॉन को मास्क पहनने के बाद पहले याद रहता था कि वो जॉन है, उसका घर है, ऐसे ही सोल जब बॉडी में एंटर होता है तो वो अवेक स्थिति में है, मास्क के पीछे है लेकिन अवेक है। जैसे ऐसे समझो स्पार्कलिंग लाइट। तो अभी क्या होता है, जैसे कल ही कहीं पर सुना कि बाबा कहते हैं कि नारायण जो है ना, वो भी बॉडी कॉन्शियस माना देह का भान होता है। और कंपेयर टू कृष्णा कंपेयर टू कृष्णा, नारायण की कला जो है वो कम है, ऐसा ऐसा बाबा ने बताया। इसका मतलब क्या? सूक्ष्म में जैसे ही एक तरफ सोल है, एक तरफ बॉडी है। तो अभी आप एग्जाम्पल लिया ना फायर का, और दूसरा आयरन का। तो ऐसे ही ये जो है वो बॉडी है, राइट? फायर और आयरन का एग्जाम्पल लिया, ऐसे स्टार एक्टर और ये बॉडी। तो जब दोनों अलग है तो पावरफुल है सोल, ओके। और बॉडी इज लाइक इंडिपेंडेंट, अगर देखो तो कंपेयर टू सोल, नो नॉट पावरफुल। उसकी अपनी विशेषता है, लेकिन एक्चुअली बॉडी डिपेंड्स ऑन द सोल। सोल अगर नहीं आता है तो बॉडी कुछ नहीं कर पाएगी। ये आपको बार बार अनुभव करना है कि हम अगर नहीं आते परम धाम से तो डेटी की भी बॉडी कुछ काम की नहीं, ऐसे। कॉस्ट्यूम इज नॉट यूजफुल व्हेन द एक्टर इज नॉट देयर। सो कॉस्ट्यूम की वैल्यू एक्टर की वजह से है। तो शुरू में एक्टर को पता है कि कॉस्ट्यूम को वैल्यू देने वाला वो है, लेकिन वही एक्टर जब सो जाता है तो वो अपनी वैल्यू भूल जाता है और कॉस्ट्यूम के आधार पर उसकी वैल्यू समझता है। कितनी बड़ी पजल है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक समय ऐसा है जहां सोल अवेक है, तो वो खुद की ब्यूटी एक्सपीरियंस कर रहा है, और उसे पता है कि वो जब बॉडी में एंटर होता है तो बॉडी लुक्स ब्यूटीफुल। तब डेटी के फेसिस से वो जैसे चमकने लगते हैं। तो वास्तव में ये चमकता सितारा है, वो ब्यूटीफुल है। वो जब बॉडी में आता है, दैट मेक्स बॉडी ब्यूटीफुल बिकॉज ऑफ द सोल्स ब्यूटी, राइट? तो अभी क्या होता है, फर्स्ट सेकंड से ही सोल जैसे एलियन है तो आइस का प्रयोग करता है। तो उसे सब नया नया लगता होगा, राइट? कि कहाँ आ गए। उसे कुछ पता नहीं है कि ये ड्रामा है, कहाँ आ गए ऐसे, लेकिन है अवेक। लेकिन फर्स्ट सेकंड से, बाबा जो कहते हैं उसके अनुसार, फर्स्ट सेकंड से देह का भान शुरू हो जाता है, अभिमान नहीं। क्योंकि जिसमें रहते हैं, जैसे किसी एलिफेंट का मांस पहना तो भान तो रहेगा ना कि एलिफेंट का मांस पहना है, ऐसे। तो ऐसे ही सोल को वो भान रहता है कि शरीर है, और उस भान की वजह से मेल फीमेल वो डिफरेंस दिखता है। अदरवाइज बॉडी का भान नहीं है तो ये डिफरेंस नहीं होगा, ड्युअलिटी नहीं होगी। तो कृष्णा राधा गेट्स मैरिड एंड एज ए लक्ष्मी नारायण नोन। तो बाबा ने ये भी कहा है कि क्यों मैरिज करते हैं, बिकॉज देर इज ए बॉडी कॉन्शियसनेस।
बॉडी कॉन्शियसनेस मतलब हम हल्की रीति से, देहभान, अभिमान नहीं, उस रीति से। तो सोल अवेक है लेकिन स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग ऑफ देहभान। तो ये धीरे धीरे जब दो चीजें मिक्स होती है, दो चीजें मिक्स होती है, तो बहुत ही एक स्लो विधि है। ड्रामा में ही ऐसे समझो एक सीक्रेट है कि हर एक आत्मा जब शरीर लेगी तो पहले वो प्रभावित करेगी शरीर को, और फिर थोड़े समय के बाद शरीर उसको प्रभावित करेगा, शरीर का भान। तो धीरे धीरे करके गोल्डन एज में, फिर सिल्वर एज में जैसे आगे बढ़ते हैं, तो वो भान बढ़ता जाता है सूक्ष्म में। जैसे कहते हैं ना, स्टार्टिंग कहाँ से हुआ, तो इम्प्रेस्ड, आंखों से जो देखा, तो उससे वो धीरे धीरे एकदम स्लो, जो मिसल चलता है ड्रामा, तो जैसे जो मिसल वो शिफ्ट होता है। तो ऐसे शिफ्ट होते होते एक समय आता है कॉपर एज में, तब ये सितारा भूल जाता है, और वो देह का जो भान है वो कॉपर एज से अभिमान में परिवर्तन होता है, तब जाके मैं का जन्म होता है। तब तक वो जैसे देह भान के स्वरूप में है। इसलिए गोल्डन एज और सिल्वर एज को कहीं ना कहीं स्वर्ग ही दिखाते हैं। ठीक है। तो हाँ, यस, एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हायर कॉन्शियसनेस टू लोअर कॉन्शियसनेस। तो ये आइडेंटिफिकेशन इसको कहा जाता है जब दो चीजें मिक्स होती है। राइट। तो अभी जब यहाँ पर अगर हम देखें उसी सत्य को, तो ये अदृश्य एक्टर अपने घर से यहाँ आता है ट्रैवल करके, और शरीर को धारण करता है, और धारण करने से ही देह का भान बढ़ता है, और वो सूक्ष्म चलता रहता है। लेकिन वो बहुत ही स्लो प्रोसेस है, इसलिए गोल्डन एज, सिल्वर एज में वो दैट इज नॉट विजिबल। इसलिए वहाँ वो रावण नहीं है ऐसा कहा जाता है। बट देह भान जरूर है, विकार नहीं है। क्योंकि विकार का स्टार्टिंग जब कंप्लीट मैं का जन्म होता है, ऐसे कह सकते हैं कि जैसे बच्चा माँ के गर्भ में होता है ना, तो गर्भ से बाहर आता है तब जन्म हुआ, ऐसे कहते हैं। ये तो ऐसे समझ सकते हैं कि सतयुग से त्रेता युग, जैसे ये स्लोली स्लोली वो मैंपन जो है, स्लोली स्लोली मतलब बहुत स्लोली देह का भान बढ़ता जाता है। तो जैसे कि मैं के जन्म के लिए तैयारी, ऐसे ऐसे वो ड्रामा अनुसार ऐसे बीच बैकग्राउंड में होता रहता है। और जैसे ही कॉपर एज आता है, तो जैसे उस मैं का जन्म हो जाता है, जैसे अभी कंप्लीटली ग्रोन। तो अभी वो रावण, शरीर के आधार पर रावण का जन्म। तो ठीक है। तो ये जो आने के बाद फिर भूल जाता है, एग्जिट है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कैसे वो भूल जाता है। अभी कॉपर एज में जब आया तो डिस्कनेक्ट हो जाता है यहाँ से, और क्योंकि यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया, खुद को शरीर समझ रहा है, तो अभी ये बॉक्स के अंदर ही वो सब कुछ ढूंढता है। क्योंकि उसकी स्मृति में है ना कि प्यार है, शांति है, सुख है। लेकिन वो डिस्कनेक्टेड है तो महसूस नहीं करता है, तो फिर जो वो महसूस करता नहीं है उसे महसूस करने के लिए वो ड्रामा में सपोर्ट लेता है। इसलिए डिपेंडेंसी जो है ना, वो कॉपर एज से शुरू होती है। अटैचमेंट, डिपेंडेंसी। तो ड्रामा की जो सामग्री है, प्रॉप्स, जो भी सामग्री है, मैन, मशीन, मटेरियल, तन, मन, धन, जन, हाँ, उससे वो, उस पर वो डिपेंडेंट होता जाता है। पहले इंडिपेंडेंट था, अभी डिपेंडेंट, ऐसे समझेंगे। गोल्डन एज, सिल्वर एज में डिपेंडेंट, और कॉपर एज से वो डिपेंडेंसी दिखाई देती है, बढ़ता जाता है। तो अभी अ, ये तो हमने देखा था, अभी आगे देखेंगे एग्जाम्पल से।
तो यहाँ पर अगर हम देखें ना, तो कैसे समझना है, ऐसे समझो कि ड्रामा नहीं है। जो हम कहते हैं ना, शुरुआत की स्टार्टिंग पोजीशन, ऐसे समझो कि ड्रामा नहीं है। आ, आप यहाँ पर है और ड्रामा डज नॉट एग्जिस्ट फॉर सम टाइम। तो ऐसे अनुभव करना है कि जैसे जॉन है, मान लो कि जॉन को स्टेज पर अभी बुलाया नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है ना उसकी लाइफ नहीं है। आप समझे? मान लो कि जॉन 2 दिन पर छुट्टी पे है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसका लाइफ खत्म हो गया। ऐसे ही सोल जो है वो यहाँ नहीं आया है, तो उसकी अपनी लाइफ है, उसका अपना जीवन है। राइट? तो वो, इसलिए इसको कहा जाता है सोल वर्ल्ड। ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्ड्स है, सोल वर्ल्ड कहा जाता है। हम किसी को लेसन भी कराते थे पहले, 3 लोक का, तो हम कहेंगे ये सोल वर्ल्ड है। दिखाया है बहुत छोटा, लेकिन इट्स अ वर्ल्ड। तो आत्माओं की दुनिया, आत्माओं का घर, दैट मीन्स कि वो रियल है, वो रियल है। और सच में वो रियल कैसे है? क्योंकि सोल और बॉडी है, तो बॉडी को पावर जो देता है ना वो सोल देता है। तो इसलिए हु इज रियल? अगर बॉडी में सोल नहीं है तो बॉडी की वैल्यू नहीं है, तो रियल ये हुआ ना। तो जब है बार बार हम इसको ड्रॉ करके देखेंगे ना कि व्हाट इज रियल एक्चुअली, तो शरीर के आधार पर जो देहभान उत्पन्न होता है ना, अट्रैक्शंस होता है, इट विल बिकम जीरो ऑटोमेटिकली। तो क्योंकि आत्मा को हम देख ही नहीं पा रहे हैं, और आत्मा को देख क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि ये रियल जो है उसका एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझ के, और थोड़ा जल्दी जल्दी करके जैसे आत्मा के बारे में सुन लिया, समझ लिया, अनुभव नहीं किया कि आत्मा है क्या चीज, तो वो देह का भान खत्म नहीं होगा। आ, मानते हैं, माना बिलीफ है, ज्ञान है, लेकिन एक्सपीरियंस नहीं किया कि सोल क्या चीज है, और वही हम है। तो इसलिए द्वापर युग के बाद जो कॉस्ट्यूम के भान में आते हैं, तो क्योंकि रियल जो है, रियल ब्यूटी, रियल ट्रुथ, क्योंकि उसको भूल गए हैं, इसलिए अब बॉडी के लेवल पर ब्यूटिफिकेशन एक्सपीरियंस करते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि कितना भी बॉडी को श्रृंगार करो, कितना भी अच्छा श्रृंगार करो, इफ सोल इज नॉट देयर, विल दैट बी ब्यूटीफुल? आपको ये सोचना है। इफ सोल लीव्स द बॉडी, विल द बॉडी बी ब्यूटीफुल? नो। तो ऐसे ही हमें चलते फिरते ये अनुभव करना है। तो मान लो कि हम रेडी हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं उस समय भी अगर हम ये अभ्यास करें कि सोल इज देयर, दैट इज आई एम सोल, एंड बिकॉज ऑफ दैट एवरीथिंग लुक्स रियल। तो ये जो पॉइंट है ना, जितना एक्सपीरियंस करेंगे उतना जो देह अभिमान है, अभिमान माना शरीर के आधार पर इमोशंस, देह अभिमान माना शरीर के आधार पर इमोशंस, शरीर की ब्यूटी के आधार पर इमोशंस, अट्रैक्शंस, जो भी कहो। और आत्मा अभिमान माना आत्मा के आधार पर अनुभव। तो जब आत्मा जागृत है, तो बॉडी का श्रृंगार है कि नहीं है, ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस कर रही है कि रियलिटी ये है कि मोमेंट ही एंटर्स द बॉडी, बॉडी बिकम्स लाइव। सो इससे और ब्यूटी, और रियल रियल ब्यूटी क्या हो सकती है कि द वन हु मेक्स द बॉडी लाइव, द वन हु मेक्स द बॉडी एक्सपीरियंसेबल। अगर सोल रियल नहीं है तो
आंखों में लाइट भी नहीं होगी, राइट। सो वास्तव में इट्स द सोर्स लाइट दैट प्रोवाइड्स ब्यूटी, दैट प्रोवाइड्स लाइट टू द आईज, जो हमने देखा था। ठीक है। तो अभी ये कॉन्ट्रास्ट इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि ताकि हमें समझ में आए कि प्रॉब्लम क्या है वास्तव में। तो हम अभी कहते हैं ना अभ्यास करते समय कि एक होता है सोल बेस्ड एफर्ट, आत्मा के आधार पर पुरुषार्थ, और दूसरा आता है शरीर के आधार पर, माना रोल के आधार पर। तो हमेशा दो कॉन्ट्रास्ट ही रहेगा, क्योंकि हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन है, मान लो ड्रामा नहीं है, तो उस समय का जो एक्सपीरियंस है, उस समय का जो सत्य है वो क्या है? आप इंडिपेंडेंट है, फिर आप इनोसेंट है, लाइक गॉड, डिजायरलेस बिकॉज सिक्योर्ड है, इटर्नल है, इमॉर्टल है, शाश्वत, अविनाशी, राइट। ब्लाइंड पीपल, ओके फाइन, विल टेक इट आफ्टर द डिस्कशन। शाश्वत अविनाशी है, तो मतलब ये सोल वर्ल्ड है, और एवरीथिंग इज लाइक इटर्नली परफेक्ट। इसलिए बाबा हमेशा क्या कहते हैं कि सब कुछ जो फिजिकल ड्रामा में है, कहीं ना कहीं अवेकनिंग का रिफ्लेक्शन है, ऐसे कहते हैं। हॉरोस्कोप का भी जो एक मुरली था उसमें कहा कि तुम सभी के हॉरोस्कोप के निमित्त हो। इसका मतलब क्या? जितना सोल अवेक है उतना वो रिफ्लेक्शन ड्रामा में क्रिएट होता है। तो ये सोल वर्ल्ड घर है, और परिवार, परिवार के सभी इक्वल है, ठीक है, इक्वल है। फिर देर इज नो कंपैरिजन, क्योंकि है ही इक्वल। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं ना कि गुलाब है, तो गुलाब का जो सीड है, आप कहीं बाजार में जाओ तो गुलाब के सीड खरीदेंगे, तो सभी सीड गुलाब के सीड कहा जाता है। ऐसे यहाँ सभी आत्माओं का परिवार, एंड बिकॉज इट इज इक्वल, सो सेम है। डिफरेंस क्या है? हाँ, ये भी कभी कभी होता है ना, नंबर वार पार्ट है। तो डिफरेंस क्या है? तो सीड में जिनेटिक्स होता है। जिनेटिक्स माना कुछ प्रोग्राम होता है, कुछ कोडिंग किया होता है। इसलिए आप सीड लाएंगे, एक सीड से वाइट फ्लावर आएगा, और वही गुलाब के सीड से रेड रोज आएगा, वही से पिंक आएगा। ठीक है। तो ये जो है वो फिक्स है। ये अच्छी तरह से समझो कि फिक्स क्या है। हाँ? कौन सा सीड वाइट गुलाब लाएगा, वो फिक्स है। उसमें कुछ ये नहीं है कि वो सीड ने अच्छा परफॉर्म किया इसलिए उसको वाइट मिला, उसने थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं किया इसलिए थोड़ा डार्क रेड मिला, ऐसा नहीं। आप समझे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बाबा कहते हैं ना पार्ट फिक्स है, इसको हम समझ रहे हैं। इसलिए अभी ड्रामा में आए ही नहीं है। ड्रामा में नहीं है तो सिचुएशन क्या है? तो सिचुएशन है सीड है, सभी इक्वल है, फिर भी नंबर वाइज। उसको समझना है तो ये एग्जाम्पल थोड़ा बेटर है कि फ्लावर है, फ्लावर का सीड है, तो सभी गुलाब के सीड ही कहे जाते हैं, इसलिए इक्वल। लेकिन जब उसको प्लांट किया जाता है, अंडरलाइन पॉइंट, जब तक प्लांट नहीं किया है तब तक जैसे हाथ में देखेंगे तो इक्वल है, और सच में वो इक्वल है क्योंकि एक ही फैमिली के हैं, सभी में से रोज ही बाहर आता है। लेकिन जब उसको प्लांट किया जाता है, सस्टेन किया जाता है मिट्टी में, तो कोई अ, गुलाब के मतलब जो बगीचे में छोड़ है उससे वाइट फ्लावर आएगा, कोई पिंक आएगा, राइट। तो अभी ये क्वेश्चन नहीं हो सकता कि वाइट वाले ने ऐसा क्या किया, पिंक वाले ने ऐसा क्या किया। किसी ने कुछ नहीं किया, इट्स डिकोडेड। आप समझे? इट्स जस्ट डिकोडेड। तो जो मतलब जो इसको कहेंगे कुदरत। अभी यहाँ पर कुदरत शब्द समझना है।
कुदरत, नेचर। तो कभी ये रेड रेड रोज, जस्ट समझने के लिए, कभी ये रेड रोज कंप्लेन नहीं करेगा कि मैं रेड क्यों हूं। अल्टीमेटली दे आर फैमिली ऑफ द रोजेस, तो फ्रेग्रेंस इज द रोज ओनली। आप समझे? इस तरह से इक्वल है। फ्रेग्रेंस के हिसाब से देखो तो ओवरऑल इक्वल है। आई एम नॉट श्योर, उसमें डिफरेंस होता है, हो भी सकता है, लेकिन कलर के हिसाब से वैरायटी है। और वो वैरायटी दिखती कब है? जब प्लांटेड, जब प्लांटेड। ठीक है। तो अगर ये एग्जाम्पल हम समझे तो ये क्लियर होता है नंबर वाइज। और अभी कहते हैं नंबर वाइज पुरुषार्थ ऑल्सो, तो डिकोडेड है। अभी जिसको वाइट बनना है तो मतलब जिसका वाइट डिकोडेड है तो वाइट के लिए पुरुषार्थ होगा। आप समझे ना? जिसका पिंक डिकोडेड है तो पिंक के लिए होगा। जिसका सिल्वर एज में आना है तो वो भी डिकोडेड है, तो वो उस अनुसार सब पिकअप करेगा। तो इसलिए बाबा हर एक रीति से समझाते हैं ना, लेकिन जब सब बातें मिक्स हो जाती है तो कंफ्यूज हो जाता है। इसलिए हम अभी ड्रामा की तो बात ही नहीं कर रहे, हम एग्जाम्पल से समझ रहे हैं कि सोल जब सोल वर्ल्ड में है तो कौन सी स्थिति है? तो ये बीज की स्थिति है, बीज की स्थिति है। और प्लांटेड नहीं है, बॉडीलेस है। प्लांटेड नहीं है, बॉडीलेस है। तो जब आप खुद बॉडीलेस एक्सपीरियंस करेंगे तभी आपको वो इक्वालिटी का अनुभव होगा। ठीक है। और इक्वालिटी में रहते, जैसे समझो कि ये तीन ट्री है, तीन रोज के। अभी तीन सीड नीचे है और अंदर से सोच रहे हैं कि वी आर फैमिली ऑफ द रोज सीड्स, बट राइट नाउ वी आर सीइंग दैट हाउ व्हेन वी आर प्लांटेड वेराइटी इज कमिंग आउट। सो वो लोग वेराइटी को देख के खुश होते हैं। ऐसे नहीं कहते कि तेरा पिंक क्यों है, मेरा रेड क्यों है। अंडरस्टैंड? दे डोंट थिंक, दे सी द वेराइटी। ऐसे समझो, दे सी द वेराइटी। बट उन्हें पता है कि वो जो वैरायटी है उसमें किसी का दोष नहीं है। इट इज जस्ट जो सीड में था वो बाहर आया। तो सेम वे, सेम वे हम अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं? ड्रामा है ही नहीं तो स्थिति क्या है जो बाबा बताते हैं? सब रिकॉर्डेड है, पार्ट भी अविनाशी है। हाँ, पार्ट अविनाशी। पार्ट अविनाशी माना कैसे समझना है? तो जब सीड है, सीड, तो सीड ही अविनाशी है, आत्मा ही अविनाशी है। तो सीड के अंदर जो जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स, जो कहो, नाम कुछ शब्द कुछ भी यूज करो, कोई कहेगे पवित्रता की डिग्री अलग है, डिफरेंस डजंट मैटर। अल्टीमेटली लॉजिक ये है, कुछ कोड है। हाँ, आत्मा के अंदर कुछ कोडेड है। कुछ ऐसी प्रोग्राम है जो डिसाइड करती है उनको कब आना है, पार्ट क्या है। जिसको बाबा कहते हैं पार्ट फिक्स है, अविनाशी। तो ये जो पार्ट फिक्स है ना, ये जेनेटिक्स, राइट। तो लक्ष्मी नारायण है वो, मतलब यही तो, यही रीति से तो समझ पाएंगे ना, कि नहीं तो हमेशा क्वेश्चन रहेगा। लेकिन कोई कहेगा मुझे शिवानी बहन का पार्ट क्यों नहीं मिला, ऐसे। अभी शिवानी बहन माना जैसे इस वन ऑफ द वेराइटी ऑफ द फ्लावर, ऐसे। तो जब आप जागरूक नहीं है तो ऐसा ख्याल आएगा। जब आप जागरूक है तो क्या होगा? आप बॉडीलेस स्टेज में रहेंगे और हर एक का जो पार्ट है वो साक्षी होकर वैरायटी को देखेंगे, और वो वैरायटी में ही इक्वालिटी है उसका अनुभव करेंगे। अंडरस्टैंड? तो क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत होता है इसलिए हम थोड़ा, हाँ, इसलिए तो ये जो यूनिक होता है ना, इसमें हमें कभी अभिमान नहीं करना है कि मेरी डिकोडिंग अच्छी है, ऐसे। यही तो रावण और माया की चाल है ना, आपको वो फील कराते हैं जो सत्य नहीं है। आपको वो बार बार क्या फील कराते हैं?
आपको यही रावण ज्ञान के आधार पर भी आपको यही फील कराएगा कि देखो आप ये करेंगे ना तो आपका पार्ट यहाँ से यहाँ मूव होगा, आप ये करेंगे ना तो आपका। लेकिन बाबा बार बार क्या कहते हैं, फिक्स है, ड्रामा है, फिल्म है। और अगर बाबा की रीति से हम देखें तो पार्ट जो है ना वो नाम मात्र है, राइट। जैसे ये वाइट फ्लावर है, येलो फ्लावर है, तो बाबा की रीति से देखे ना वो नाम मात्र है, क्योंकि वो डिकोडेड हुआ है, वो बाहर आता है। लेकिन जो सीड है वो ब्यूटीफुल है। एवरी सीड ऑफ रोज इज ब्यूटीफुल। इसलिए तो बाहर जब आता है, जब प्लांटिंग होता है तब दिखा, ऐसे ही हाँ, आत्मा सोल वर्ल्ड में जो है तो ये रियलिटी है, सीड है। और जैसे उस सीड में जेनेटिक्स है, ऐसे जेनेटिक्स है। ऐसे यहाँ पर हम मे बी डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, ऐसे जेनेटिक्स है। हाँ, एक सेकंड लेते हैं। अ, ऐसे जेनेटिक्स है, ठीक है। तो ये जो जेनेटिक्स है ना, मान लो कि वो रिकॉर्डेड पार्ट ऐसे, तो जैसे ही वो शरीर में आता है तो प्लांटिंग होता है। प्लांटिंग होता है क्योंकि शरीर को अभी मिट्टी कहा जाता है। कितना अच्छा एक समझ है। शरीर को हम मिट्टी कहते हैं ना, पांच तत्व। तो जैसे ही आत्मा शरीर में आती है तो प्लांट हुई, बॉडी में प्लांट किया सोल को। हाँ, तो उस फिजिकल झाड़ में सीड नीचे होता है, यहाँ बॉडी में सीड ऊपर होता है। ये फर्क है। प्लांटिंग यहाँ हुआ है। तो जैसे ही प्लांटिंग होता है तो जो जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स, जो पार्ट के लेवल के जेनेटिक्स, राइट, वो जेनेटिक्स बाहर दिखाई देते हैं। जैसे किसी का होता है ना ह्यूमरस नेचर, किसी का सीरियस। इसमें मतलब सीरियस मतलब नॉट दैट वे, बट ह्यूमरस नहीं होते, तो वो सारा ऐसे समझो डिकोडेड है। इसलिए वो बनने के लिए अब चक्कर में हमें फंसना नहीं है। लेकिन जितना आप अवेक रहेंगे ना, जितना आप अवेक रहेंगे तो आप एक्सपीरियंस क्या करेंगे कि वंडरफुल सीड इज देयर। सो आप सीड की वंडरता को देखेंगे। वैरायटी जो है ना वो क्यों है वो प्रश्न नहीं होगा, क्योंकि आपने समझ लिया सारा कुछ सीड में से निकलता है। और जो सीड में होता है वो कुदरत है। वट एवर इज देयर इन द सीड इट इज कुदरत। यस रवीना बेन, अभी ले सकते हैं। बाबा मुरली में कहते हैं कि दासी का रोल मिले, साहूकार का रोल मिले, तो इससे अच्छा तो साहूकार का रोल मिलना चाहिए। तो यहाँ भी हाँ तो लेकिन कॉन्शियसनेस तो सबकी वहाँ सेम ही है, सतयुग की भी अगर बात करें। हाँ हाँ तो फिर हाँ ये हाँ। रोल का क्यों डिफरेंस? तो वो या अंडरस्टूड एक्चुअली। ये जो पॉइंट है ना वो साकार मुरली में ही आपको दिखेगी, ये हम बार बार कहते हैं। व्यक्त मुरली में आपको वो उस लेवल पर नहीं मिलेगा। तो साकार मुरली में मतलब आप सोचो कि कितने समय पहले जब ज्ञान क्लियर नहीं था, तो अ, जो नॉर्मली पोजीशन है ईगो की है, राइट। तो ईगो को जैसे बच्चों को प्रलोभन दिया जाता है ना, आप ये करेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो जैसे हम समझते हैं कि साकार मूल्य के समय इट वाज अ न्यू नॉलेज, इतना क्लियर भी नहीं था। तो उस समय वो एक इसलिए ईगो को ही प्रलोभन है कि आप ये बनो। क्योंकि नो बिकॉज इफ दैट इंस्पिरेशन इज देयर। जैसे दो प्रकार के लोग होते हैं। इवन आप अगर ऑफिस में अगर हम देखें ना, ऑफिस में दो प्रकार के एम्प्लॉय होते हैं। एक एम्प्लॉय ऐसा होता है उसको कुछ कहना नहीं पड़ता, वो अपने आप सब कुछ कर लेता है क्योंकि उसको सब समझ है। एक ऐसा होता है उसको सब कुछ कहना पड़ता है, उसको थोड़ा प्रलोभन देना पड़ता है कि तुम ऐसा करोगे तो आप तुमको नेक्स्ट टाइम सैलरी बढ़ेगी, नेक्स्ट टाइम आपको अवार्ड मिलेगा, एक ऐसा होता है। तो ऐसे ही पुरुषार्थ में जो बच्चे हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ऐसी बातों से इंस्पायर होकर पुरुषार्थ करना शुरू करते हैं। लेकिन अल्टीमेटली मैसेज ये नहीं है कि दासी का रोल इज बैड एंड लाइक दैट, पर क्योंकि ईगो है ना, तो ईगो तो ऐसे ही समझता है। तो उसको वो थोड़ा उसमें से बाहर निकाल, कलयुग के
उसमें से बाहर निकालने के लिए बाबा उसको गोल्डन एज में ले जाते थे और फिर उसे कहते थे कि आप सोचो क्या करना है। लेकिन बाबा जब कहते थे, उनका जो पॉइंट है वो यही था कि कॉन्शियसनेस कैसी थी। तो यस राइट कि फिर ऐसा क्यों कहा जाता है, लेकिन ऐसा साकार मूल्य में आप देखेंगे, अव्यक्त मूल्य में आप नहीं देखेंगे, ऐसा हमने ऑब्जर्व किया। तो ये ऐसा है, आप इसे समझो, कोई स्टूडेंट है जो अल्फाबेट सीखता है, फिर अल्फाबेट के बाद शब्द सीखता है, शब्द के बाद सेंटेंस सीखता है, राइट। अभी कोई स्टूडेंट होता है वो जल्दी जल्दी सीख लेता है, कोई जल्दी नहीं सीखता है। तो जब ब्रह्मा बाबा मुरली सुनाते हैं तो उनको पता था कि कौन सा कैसे बिहेव कर रहा है, तो वो सामने देख के उस आधार से कुछ निकलता था उस समय, एग्जाम्पल, राइट। तो अभी बात क्या कर रहे हैं कि, हाँ, तो अभी जैसे ये पॉइंट की आप बात कर रहे हैं, तो जब ये हम ये पॉइंट की बात कर रहे हैं ना, तो ये ऐसी बात है कि हम हो गए हैं बड़े, लेकिन वापस अल्फाबेट के लेवल पर चले जाते हैं। आर यू गेटिंग इट रवीना बेन? तो जी जी हाँ, तो अभी हमें एक एक चीज बहुत अच्छी स्पष्ट रख, एक बार आपने एक अच्छी रीति समझ लिया ना, उसके बाद मान लो कि साकार मूल आज क्लास किया और कल ही पॉइंट आएगी अगर, तो क्या करेंगे? तो फिर आपको ये ख्याल आएगा, कल तो ये सुना, अभी बाबा तो ये कहते हैं, लेकिन आप एडल्ट हुए ना, आपको बाबा ने सूक्ष्म चीजें समझाई, आपको बाबा ने क्लियर समझाया। कहीं ना कहीं अव्यक्त मूल्य से भी हमने सुना कि पार्ट नाम मात्र है, वास्तव में जो अवेक एक्टर है उसके लिए वो फर्क नहीं पड़ता, तो ये बाबा ने अव्यक्त मूल्य में बताया। तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम कौन सा रेफरेंस से हम सोचना चाहते हैं, कौन सा रेफरेंस से हम अनुभव करना चाहते हैं। तो ये एग्जाम्पल अच्छा है। तो ऐसे समझो ना, साकार मूल्य माना जैसे शुरू शुरू के स्कूल के दिन, अभी कई लोग नए आते हैं तो उनके लिए ये बस शुरू के स्कूल के दिन है, तो अभी कई लोग नए आते होंगे, उनको बहुत अच्छा लगता होगा, लक्ष्मी बनेंगे, नारायण बनेंगे। लेकिन अगर 40 साल के बाद, 50 साल के बाद हमको भी अगर वही अच्छा लग रहा है, तो हम अभी भी वो केजी में ऐसे ही है, मतलब ऐसा। ड्रामा आप में ही सब, फंसे रहेंगे ना। अगर रोल कॉन्शियसनेस, फिर तो रोल हाँ, कॉन्शियसनेस ही एक्टिव है कि दासी का हाँ, रोल है या साहूकार का रोल है। एग्जैक्टली। तो इसलिए इसलिए आप सोच, ये जो आज क्यों डिस्कस किया, एक सेकंड ना, आज ये डिस्कस क्यों किया कि आपकी स्टार्टिंग पोजीशन में क्या है। तो एक सीड है जिसमें कुदरत, कुदरत है, कुदरत हैज डन, वी डोंट थिंक अबाउट इट, वो कुदरत कुदरत ही होता है। सूर्य सूर्य ही है, सूर्य क्यों ऐसा है, पीला क्यों है, लीला क्यों नहीं है, कभी क्वेश्चन नहीं। तो जो कुदरत है वो कुदरत है। तो ये फ्लावर का एग्जाम्पल गिव्स मोर क्लैरिटी कि मे बी जो इंटरप्रेट करते हैं, जो इंटरप्रिटेशन करते हैं, हाँ, तो हम सब एक्सपीरियंस करने आए हैं, राइट। तो एक्सपीरियंसेस भिन्न भिन्न होते हैं, हाँ, तो इंटरप्रिटेशन कैसा है उसके आधार से हम हमारा जीवन होगा। अगर हम इस तरह से इंटरप्रेट करेंगे कि सीड में सब कुछ कुदरत दैट्स रिकॉर्डेड, तो बाहर प्लांटिंग होता है तो दिखता है, हाँ, तो आप अच्छी तरह से समझिए, जब कोई फ्रेश सीड है उसका कोई दोष थोड़ी होता है। तो गोल्डन एज में जब कोई पहली बार आता है तो फ्रेश सीड है, तो पहले ही दिन से उसका कोई दोष थोड़ी है कि दासी। अच्छा, आप सोचिए, अगर वो दासी और मान लो कि लक्ष्मी नारायण के साथ दासी वगैरह ऐसा कोई रोल नहीं है, कोई चंडाल का रोल नहीं है, आप समझिए। तो फिर वो प्रोसेस कौन करेगा? चंडाल होगा नहीं तो प्रोसेस कौन करेगा? आप ये समझिए ना, लक्ष्मी नारायण ने शरीर छोड़ा तो चंडाल की तो जरूरत है। आप समझिए क्या समझ रहे हैं? तो एवरी पार्ट हैज इम्पोर्टेंस, ये हमको समझना है। कोई भी पार्ट ड्रामा में इनवैल्यूएबल नहीं है, इनवैल्यूएबल नहीं है। अभी भी देखो, स्मशान में जाते हैं कुछ लोग, स्मशान में जॉब करते हैं, डू यू थिंक अबाउट इट कि कितना वैल्यूएबल पार्ट है जो आप नहीं कर पाएंगे। हर रोज इतने डेड बॉडी आते हैं, उसको ये करना, उसके वो उसके फैमिली वाले आते हैं, उसको अ, वो जो उसके बोन्स है वो कलेक्ट करके देना। इज इट इजी जॉब? नो, इट इज एज वैल्यूएबल जॉब एज व्हाट यू आर डूइंग। तो बाबा इस तरह से देखते हैं कि ड्रामा वंडरफुल है,
और एक्चुअली वो भी आप अनुभव करना कि जो पार्ट वो कर रहा है ना, आप थोड़ी सेकंड के लिए सोचेंगे ना तो आपको लगेगा कि "हाँ, मैं तो वहां नहीं रह सकता, इस स्मशान में कैसे रह पाएंगे"। लेकिन वो हर रोज रह पा रहा है। वो क्यों रह पा रहा है? क्योंकि उसका डिकोडेड है, उसको प्रॉब्लम ही नहीं होगा, वो जेनेटिक्स है। यही तो ब्यूटी है ना, हर आत्मा हर जगह पे हर सर्कमस्टेंस में एडजस्ट क्यों हो जाती है। किसी को पैसा नहीं है तो उसमें भी उसका लाइफ होता है, कोई फुटपाथ पे भी सो लेता है, कोई घर में भी अच्छा नहीं सो पाता है लेकिन कोई फुटपाथ पे अच्छा सो लेता है। तो वो एडजस्टमेंट जो है ना, वो क्यों कर पा रहा है, कोई दूसरा क्यों नहीं कर पा रहा है? दैट इज व्हाट इज द डिकोडेड ना पार्ट। एक्चुअली ऐसे समझो, जैसे आई थिंक ऐसे कहावत होती है कि भगवान अगर कोई मुश्किल देता है ना तो शक्ति भी देता है। ऐसे ऐसे लोग कहते हैं। तो ये ऐसा है कि किसी को अगर ऐसा पार्ट मिला है ना तो उसे वो साथ साथ वो पावर भी है कि मतलब वो उसको प्रॉब्लम नहीं होगा। ये एक स्मशान का एग्जाम्पल लिया, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो आप सोचिए ना, अगर हम समझेंगे मतलब ये ओके मुरली में आया समझाया, लेकिन आप हायर कॉन्शियसनेस में अभी है, वो तो छोटी छोटी बातें हैं ना। अभी तो आपको पता है कि चंडाल के बिना चलेगा नहीं, आप ऐसे सोचो ना, दासी के बिना राजा को चलेगा? कृष्ण को कौन झुलाएगा? तो रोल अगर नहीं है तो काम कैसे होगा? और दूसरा आप सोचिए, हर एक को अगर राजा बना देंगे तो फिर तो प्रॉब्लम बड़ी हो जाएगी ना। आप सोचिए ना, कोई हेल्प करने वाला नहीं है। कोई हेल्प करने वाला नहीं है, ना कोई चंडाल है ना कोई, क्योंकि कोई ऐसा रोल तो अच्छा है, अगर ऐसे ही हम समझेंगे रोल अच्छा नहीं है तो फिर लक्ष्मी रोल निकाल नारायण देना। खुद पहुंचा, लक्ष्मी नारायण खुद पहुंचा लगा रहे होंगे घर में। तो आप सोचो ना क्या हालत क्या होगी, हालत क्या होगी, ड्रामा अच्छा लगेगा ही नहीं ना। तो इट इज अ हार्मोनाइज्ड ड्रामा, यू नो, इट्स हार्मनी, हार्मनी। जैसे ये फिंगर्स है ना, ये 10 फिंगर का उपयोग करके कुछ कर सकते हैं, दैट्स अ हार्मनी। तो ड्रामा में ये हार्मनी है, और हार्मनी बनाने के लिए आपको फ्री रखा है कि आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ प्री डिसाइडेड है। इसलिए तो बार बार मुरली में आता है फिल्म है, विटनेस। तो ये विटनेस कब हो पाएंगे? जब आप सीड स्टेज में हैं। इसमें सोल की पावर का भी तो पॉइंट आएगा ना कि कैसा भी रोल हो वो एक्सेप्टेंस वाला भी फैक्टर है जिसमें, एक सिर्फ ये फैक्टर नहीं है ना। हाँ हाँ, मतलब जस्ट इलाबोरेट मोर। लाइक सोल की जो इनिएट जो पावर है एक्सेप्टेंस की, तो वो भी तो अगर जो रोल है, चाहे किसी जो कोई फुटपाथ पे भी हम्म, सो रहा है या वही कोई शमशान में भी काम कर रहा है, तो वो उसकी वही इनिएट पावर ही तो है। जैसे आपके एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वही कह रहे, वही कह रहे। इनेट पावर कहो, इनेट वर्च्यूज कहो। नहीं तो हम तो डर जाएंगे, रात को एक रात भी रुक जाए तो वही शमशान में डर जाएंगे। एग्जैक्टली। तो इसलिए जब हम जैसे ऐसे जाते हैं तो वी अप्रिशिएट दैट, यू नो, वी अप्रिशिएट दैट कि when we see कि such a wonder ना, that एक सोल ऐसा है कि ना वो प्ले कर रहा है पार्ट। अगर एक्चुअली आप अच्छी तरह से देखें ना, तो आप कभी बीच में ख्याल आया था कि ड्रामा कितना वंडरफुल है। आप गांव में भी जाओ तो भी सबको दुकानें हैं, सब कुछ। ये अच्छी तरह से सोचिए, कोई गांव में भी जाओ तो सिलाई वाला भी मिलेगा, प्रोविजन स्टोर भी होगा, कोई ना कोई खोलेगा ना। तो ये हाउ इट इज पॉसिबल, आप समझिए। अगर ये ड्रामा एक्यूरेट स्क्रिप्टेड नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं है। हर एक कुछ ना कुछ करने के लिए रेडी हो जाता है। गांव में भी कोई चंडाल होगा, गांव में भी कोई हेल्प करने वाला, कोई मिल्क वाला। तो ये कितना एक्यूरेट ड्रामा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा कोई गांव देखा है बोलेगा मिल्क नहीं मिलता है, यहाँ पे चंडाली नहीं है, कहीं और जाना पड़ता है। सो दैट इज द वंडर, जो हम समझ नहीं पा रहे, दैट इज द वंडर। ठीक है। अ, अच्छे, जैसे क्वेश्चन है कोई चैट में, क्योंकि चैट में ज्यादा पढ़ नहीं रहे अभी। आज 11:45 तक रहेगा सेशन। यस, आर यू स्पीकिंग रवीना?
जी भाई जी, एक जैसे आप इससे पहले कह रहे थे कि अ, उसमें ना गुरबानी में एक शब्द आता है, बड़ा जबरदस्त है, क्योंकि पंजाबी समुदाय से हैं हम। तो उसमें आता है हम्म। कि राज कराऊं तो क्या बढ़ जाऊं, अगर राजा बना दूं तो क्या बढ़ जाएगा, और भीख मंगाऊं तो क्या घट जाए। तो मतलब ये गुरबानी में अक्सर पढ़ने में और सुनने में ना हमें मिलता है। बड़ा सुंदर है इसका सही अर्थ समझ जो है भी आ जाया आज उस आपने इसको एक्सप्लेन अच्छा। किया। ओह, तो दैट्स नाइस। बहुत बढ़िया। तो इसमें ओके। मैं आपसे एक सवाल एक ये करना चाहूँ, एक ना हम्म। बीच में एक आया था जैसे मतलब जैसे एक सोल स्टेज पे आती है, उसमें आप थोड़ी सी बात को ना मतलब एक्सप्लेन अगर करते ना, वो एक साक्षी दृष्टा की स्थिति बनाने में ना उसका रोल हो सकता है, जिसमें आपने ये बताया था भी सोल स्टेज पर क्या? नहीं आया है तो उसका अपना संसार है, आत्मा की दुनिया अपना घर है। उसमें थोड़ा सा और एक्सप्लेन, मैं प्रॉपर समझा तो नहीं पा रहा, मतलब उसमें अगर साक्षी दृष्टा की स्थिति बनती है वो थोड़ा सा छूटा, उसमें थोड़ा सा ये हम्म। अगला स्टेप आने पे ना, उसको हम्म। अगर आप देखो, अगर आप हाँ। समझ में आ रही हम्म। हाँ, या मतलब आप ये कह रहे हैं कि उसको और समझाए? जी 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 जी। अच्छा। हाँ, तो यही एक्चुअली इट्स लाइक दिस। एक तरफ से हम कहेंगे कि विटनेस बनना है, लेकिन एक्चुअली वास्तव में जो ईगो है ना, मतलब मान लो कि प्रीतेश का बान है। अभी प्रीतेश अगर सोचेगा ना कि विटनेस होकर सब देखना है, वो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो स्टेज पर है। लेकिन जैसे ही सोल जो है वो अवेक होता, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बार बार इसको समझना है एक्चुअली। भले एक वीक के बाद पुरुषार्थ शुरू करो, अच्छी तरह से समझो अवेक और नॉट अवेक क्यों कहा जाता है। तो जब भान ही प्रीतेश का है तो विटनेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जॉन को भूला हुआ है, ऐसे समझो एलिफेंट जॉन को भूला हुआ है, एलिफेंट के भान में आ गए। तो एलिफेंट को आप कितना भी कहो कि तुम्हारा घर है, विटनेस बनो, तो कैसे हो पाएगा। इसलिए एलिफेंट का मास्क निकालेंगे ना, तो जॉन खुद को जब देखेगा ना, तो उसे पता चलेगा कि वो तो है ही विटनेस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नेचुरल एनी सोल हु इज अवेक, जैसे बाबा को आप समझिए, अगर आपको समझना है तो बाबा की पोजीशन समझो। बाबा जो है वो सदा के लिए ट्रुथ जो है उसमें रहते हैं, सदा शिव मना सदा सत्य में है। तो जब वो सदा सत्य में है, राइट, तो सदा ही विटनेस है। तो क्योंकि अवेक है, इसलिए विटनेस नेचुरल है। तो लैंग्वेज जो है ना, शायद डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, लेकिन हमें ये याद रखना है ऑलरेडी। दैट्स वाई हमारी लैंग्वेज क्या है संजीवनी में, यहाँ 1 मिनट के अभ्यास में वो बाबा की भी वही लैंग्वेज है। बाबा क्या कहते हैं? तुम हो ही मास्टर सर्वशक्तिवान, तुम हो ही बेफिक्र बादशाह। दैट इज हिज लैंग्वेज। सो दैट इज द सेम लैंग्वेज वी आर यूजिंग, कि invisible soul is eternal, immortal, right? Same way we can add invisible soul is witness। उसे विटनेस बनना नहीं है, बाय डिफॉल्ट विटनेस है, बट he can witness only when he is awake। That's the problem। You got the answer, brother? प्री हाँ, प्री कंडीशन। हाँ, जिसने पूछा, डिम्पल कुमार, इज इट क्लियर? जी जी बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है, थैंक हाँ। यू जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो हाँ, इस पर कभी हम डिस्कस करेंगे। इसको आपको बहुत अच्छी तरह से समझना है, इसलिए हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं। बाकी सारा तो हमें पता ही है, लेकिन सारा जो सूक्ष्म प्रॉब्लम है वो अवेक और नॉट अवेक का है। जब अवेक है तो बेफिक्र बादशाह है, विटनेस, नेचुरल प्रिंस, लाइक दैट। जब अवेक नहीं है तो एनालिसिस है, कंफ्यूजन है, और कंफ्यूजन की वजह से पुरुषार्थ भी शिफ्ट हो जाता है, राइट। जैसे अभी बात निकली है, क्योंकि यही तो हमें फाइनली प्रैक्टिस करना है, यही तो फाइनली हमें अच्छी तरह से समझना है, राइट। तो अभी जो दासी का भी पॉइंट चल रहा था, उसमें भी यही है। अगर वंस somebody इज अवेक ना,
the awake soul can see that reality, what Baba sees. Part is नाम मात्र, सब रिकॉर्डेड है। तो जब हम नहीं देख पा रहे हैं, दैट इज द मीनिंग दैट उस समय नॉट अवेक की स्टेज में हम सोच रहे हैं, और इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। तो ज्यादा उसमें जाने की वजह से बार बार यही रिमाइंडर देना है, हाउ टू रिमेन अवेक। प्रैक्टिसेस जो है ना, वो अवेकनिंग के लिए है, अवेकनिंग के लिए है। तो जितना अवेकनिंग बढ़ेगा, कहते हैं ना अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज, बट डिड वी रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज दैट अवेकनिंग? राइट, अवेकनिंग इज अ वेरी सटल फंक्शन। हाँ, तो इसलिए ये सारे शब्द बाबा को यूज करने पड़ते हैं। कुंभकर्ण की नींद में है, इतनी कुंभकर्ण की नींद में है कि ज्ञान की बूंद करने के बाद भी वो जगता नहीं है, ये सितारा। राइट, राइट, अगर आप जग गए तो यू आर हियर। आज हमने अनुभव किया ना, आप इनविजिबल जुपिटर स्टार, यू आर द स्टार, यू डोंट डिपेंड ऑन द स्टार। जन्म पत्री बनाने के निमित्त है, तो यू आर फ्री फ्रॉम दैट। व्हाई यू आर फ्री? आप पूरे बॉक्स जो है, पूरा बॉक्स जो है ना, वो प्लेनेट से प्रभावित है, ऐसे समझो। बट व्हेन यू आर आउट ऑफ इट, यू आर फ्री। और तब आप बॉक्स को प्रभावित करते हैं। ठीक है, एनीवे। तो अ, अ, रवीना बेन ने कोई प्रश्न था ना, ब्लाइंड वाला, वो क्या था? अच्छा, अभी चैट के क्वेश्चन ले लेते हैं। ब्लाइंड वाला कोई पॉइंट था, क्या था रवीना बेन? जी, जैसे बाबा भी बोलते हैं ना कि क्लियर थोड़ा सा उसमें रियलाइजेशन हुआ कि जैसे ब्लाइंड अगर हम बात करते हैं कि सोल आईज से देखती है, मतलब शक्ति तो हम्म, वही है जो आंखें, जैसे हाथ भी चल रहे हैं, मुंह भी चल रहा है और देख भी पा रहे हैं, खा भी पा रहे हैं। बट जो ब्लाइंड है, उनको चाहे फिजिकल कुछ भी नहीं दिख रहा है, जो हम सब हम्म, कुछ देख पा रहे हैं उनको नहीं भी दिख रहा है, बट फिर भी वो बॉडी कॉन्शियसनेस में है। yeah, because that's because it's not this birth na. Blind may not be all the birth na, so previous birth का body consciousness soul level पे है ना, identification. So that is why it is there. Yeah, agree, that's very important, that is the reason. ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन सोल के लेवल पे है, इसलिए ब्लाइंड ऑल्सो विल बिहेव लाइक दैट। हमने भी देखा है कि एक ब्लाइंड है गर्ल, तो even though blind, but so much of focus on the getting ready and other things. So we have seen that. तो identification है, क्योंकि identification will come out in some way. ठीक है, तो अभी एक बार पढ़ लेते हैं, कुछ किसी का छूट ना जाए क्वेश्चन। सीड रूप रोल के अंदर सभी सुषुप्त अवस्था रहती है। जो समय आने पर, हाँ, यस, एग्जैक्टली। बेसिकली अल्टीमेटली इटर्नल संस्कार जो है वो एक्सप्रेस होते हैं, लेकिन पार्ट जो अलग अलग होता है, वो जो वाइट का एग्जांपल लिया ना, वाइट रेड, इसलिए वो भिन्नता दिखाई देती है। हम्म, तो जब तक हम ये अच्छी तरह से देखेंगे नहीं ना अवेक स्थिति में, तब तक आपको ये प्रश्न होता रहेगा, लेकिन मैं वो पार्ट क्यों प्ले नहीं कर पा सकता? आज आंसर मिला सबको। ये स्मशान का एग्जाम्पल बहुत अच्छा है। सो जैसे आप वो प्ले नहीं कर पाते, ऐसे अभी दूसरा जो, इसलिए डोंट गो इनटू दैट चक्कर राइट नाउ, रिमेन अवेक एंड सी द ब्यूटी ऑफ पार्ट गिवन टू यू, एंड उस पार्ट को खिलाओ, जो पार्ट आपको मिला है। जो दूसरे का पार्ट है वो देख के अगर संकल्प आता है ना, तो कहीं ना कहीं हम वो जीनेटिक्स चेंज करने की ट्राई कर रहे हैं, एंड विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। एक सेकंड है, सभी के क्वेश्चन लेते unless and until you provide favorable conditions, the seed will not germinate. Drama provides situation. Can we say that? So exactly. तो हर एक क्यों अलग अलग समय पर आते हैं? हर एक आत्मा गोल्डन एज में क्यों नहीं आती है? क्योंकि हर एक सीट के लिए एक ड्रामा की प्लांटिंग स्थिति चाहिए। तो दैट इज द रीजन ना कि कोई जैसे चार सीजन है, सत्युग की सीजन है, फिर तो जैसे समझाते हैं ना, सतयुग माना सुबह है,
फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात। ऐसे ही कोई कोई सीड होते हैं विंटर में लगाना पड़ता है, कोई सीड को मॉनसून में लगाना पड़ता है। तो ऐसे ही ये सोल की जो सीड है उसमें वो है। तो जब उनको लगाना है तभी तो उनको बुलाया जाएगा ना। तो ऐसे समझना है कि चार सुबह शाम ऐसे, और सीजन के हिसाब से भी जैसे समझो, लेकिन अल्टीमेटली यस, वो राइट टाइम पे उनको, जब प्लांटिंग उनके लिए प्लांटिंग का समय है तब वो आएंगे। जैसे क्राइस्ट है, क्राइस्ट गोल्डन एज में आएगा तो वो सीड फ्लरिश ही नहीं होगा। आप समझे ना। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द ड्रामा, कि वो राइट टाइम पे प्लांटिंग होता है। और राइट टाइम पे प्लांटिंग होता है तो जैसे सीजन में, जो सीजन में सीड डालते हैं तो कितना वो ग्लो होते हैं। तो क्राइस्ट का पार्ट है वो उस समय ही ग्लो होगा, गोल्डन एज में आएगा तो जैसे कभी कभी सीड डालेंगे कुछ आता नहीं है ना, ऐसी हालत है, उसको उसको एनवायरमेंट ही नहीं मिल रहा है। क्लियर हुआ प्रोजेक्ट में। दो सोल may get राजा का पार्ट एट एनी अदर टाइम इन ड्रामा, कैन वी से लाइक दैट? दैट्स व्हाट ना, हमें हमें वो सोचने की जरूरत ही नहीं है। हम ऐसे नहीं सोच सकते कि सभी को राजा का पार्ट मिलेगा। नॉट, एक्चुअली वास्तव में ना, आत्मा जब राजा है ना, दैट इज राजा का पार्ट। वो सतयुग में सभी को मिला है, सभी मालिक हैं। हम लोग हर एक चीज को ड्रामा के लेवल पर सोच, जब बाबा कहते हैं ना आत्मा मालिक, आत्मा मालिक, तो सतयुग में सभी दासी है तो भी आत्मा राजा है। हाँ, सभी राजा है। आप उस तरह से देखेंगे तो दिखाई देगा कि ड्रामा एक्यूरेट है। तो आधा आधा कल्प हम राजा का रोल प्ले करते हैं, आधा कल्प हम दासी का रोल प्ले, सभी दासी है। आप समझे। भाई जी, इसीलिए शायद सब रहेंगे सोने के महल में ही रहेंगे, चाहे दासी हो चाहे राजा हो, वहां कोई सीमेंट की हाँ ईंटें है ही नहीं है। हाँ। तो ये पॉइंट अभी सब लिखो, अभी अचानक से एक ध्यान में आया कि आधा कल्प हर एक आत्मा जब आती है तब से। कोई आत्मा पहले जन्म से आएगी तो समझो 42 बर्थ, नहीं 42 बर्थ नहीं, 2500 साल राजा का पार्ट प्ले करती है। आत्मा राजा है, सोल कॉन्शियस माना। सोल जब कॉन्शियस है तब राजा है, सोल जब अनकॉन्शियस है तो दासी है। हम उसको ज्यादा ध्यान में रखें। हाँ, ड्रामा की दासी को सोचने में हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं तो वैसे भी दासी हो गए। आप समझे। तो दो ही पार्ट है, या तो आत्मा राजा है या तो आत्मा दासी है। अभी आप डिसाइड करो अभी क्या करना है। जितना अभी राजा बनेंगे, विटनेस बनेंगे, तो यू बिकम एक्चुअली एलिजिबल फॉर द गोल्डन एज पार्ट। दैट इज व्हाट लॉजिक सेज। बट आवर इंटेंशन इज नॉट देयर कि हम इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं आत्मा मालिक है, आत्मा, आज कहा ना शरीर का, शरीर को चलाने वाले हो, शरीर तो रचना है, राइट। तो शरीर रचना है माना क्या, आज उसी लाइन को आप समझो। पार्ट जो है वो रचना है, रिकॉर्डिंग के आधार पर रचना चल रही है। तो रचयिता तो आप हो ना। तो ये सच में अच्छी पॉइंट है। आधा कल्प आत्मा राजा का रोल प्ले करती है सूक्ष्म में, और आधा कल्प दासी का रोल प्ले करती है। और सभी में, सभी का ऐसा आइडेंटिफिकेशन की वजह से एक्यूरेट है। कोई कॉपर से आएगा ना तो 1250 साल आत्मा सोल कॉन्शियस होगी, और 1250 साल आत्मा बॉडी कॉन्शियस होगी। तो आधा कल्प राजा का पार्ट, आधा कल्प दासी का पार्ट, इसलिए ड्रामा एक्यूरेट है। एक्यूरेट, ठीक है। और उस आधार से ड्रामा के लेवल पर जो पार्ट है वो डिकोडिंग के आधार पर करते रहेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर सतयुग में रोल अलग होने पर भी उनको भेदभाव का ख्याल, यस एग्जैक्टली, दे डोंट सी दैट वे। ये अभी डिस्कस किया ना, सभी राजा है। दैट्स इट। गुड। हाँ, अभी किसी ने हैंड रेस किया था, क्विकली, फिर थोड़ा तो भाई डिस्कस हमने करके। ही किया था, यही कह रहे थे कि अभी जैसे रोल कॉन्शियस में आ जाते हैं तभी तो फिर कंपैरिजन करते हैं कि उसके पास ऑडी है, इसके पास आई 10 है, ये है वो है ना। और जब हम कॉन्शियस होते हैं, सोल लेवल पे देखते हैं, तो साफ दिखता है ना कि सारे एक्टर्स हैं, अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। ऑल आर या इक्वल, सोल्स हैं, सब इक्वल हैं। यही डिफरेंस है। या और वहाँ उल्टा चलता है, वहां सबको सोल दिख रही होती है, पार्ट नहीं दिखता है। या करेक्ट। थैंक यू। तो अभी हम बाकी के समय में आज का लेसन पूरा करना है। तो ये डिफरेंस जो है ना सोल कॉन्शियसनेस और
बॉडी कॉन्शियसनेस या दोनों वर्ल्ड का जो डिफरेंस है उसको हम समझ रहे हैं, और पॉइंट मिस ना हो जाए इसलिए ऐसे टेबल बनाया है। ठीक है, तो पहले सोल वर्ल्ड जो है, एक्टर जो है उसको एंट्री होती है, एग्जिट होती है। इट इज नॉट पार्ट ऑफ द ड्रामा। एक्टर जो है वो पार्ट नहीं है। रोल और कैरेक्टर जो है ड्रामा में, मदर फादर, वो पार्ट है। एक्टर जैसे डिस्कस किया कि एक्टर जो होता है उसका घर, उसका फैमिली अलग होता है। कोई भी एक्टर होता है, उसका घर फैमिली अलग होता है। और फिजिकल वर्ल्ड में जो दिखाई देता है वो घर होता है, घर लगता है। जो दिखाई देता है वो, मतलब बॉडी कॉन्शियस में ऐसा होता है। फिर इनविजिबल एक्टर जो है उस, क्योंकि एक्टर इनविजिबल है इसलिए उसका घर और फैमिली इनविजिबल है, इसलिए उसका खजाना इनविज, सब कुछ इनविजिबल है। राइट, तो ये एक डिफरेंस। फिर एक्टर जो है वो ड्रामा में इन्वॉल्व होते हैं, पार्ट प्ले करते हैं, लेकिन अंडरलाइन पॉइंट, ही इज नॉट पार्ट ऑफ द ड्रामा। ड्रामा से वो अलग है। ही इज नॉट पार्ट ऑफ द ड्रामा मीन्स ड्रामा से वो अलग है। तो जब आपकी स्मृति सही है तो आप कंप्लीटली ड्रामा के आधार पर जो इमोशंस है वो उससे फ्री होंगे। आप देखेंगे, आप देखेंगे कि पार्ट में ऐसा हुआ, लेकिन वो पार्ट में रोना हुआ उससे आत्मा स्टेबल रहेगी, क्योंकि वो, उसे पता है कि वो इट्स नॉट पार्ट ऑफ द ड्रामा, अलग है। बॉडी बेस्ड पार्ट है वो कंप्लीटली सेपरेट है, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है एक्टर। थोड़ा करेक्ट करना है, बाद में कर लेंगे। फिर हाँ, तो ड्रामा के लेवल पर मतलब अभी सोल वर्ल्ड से यहाँ आए तो एक्टर नॉर्मली डिटैच रहता है, तो ड्रामा को ड्रामा की तरह देखता है। पार्ट पूरा होता है तो घर चला जाता है। तो यहाँ पर एक अच्छी पॉइंट है, क्यों आइडेंटिफिकेशन बढ़ता जाता है? क्योंकि हम आत्माएं एक बार नीचे आए ना, हम वापस घर नहीं जाते हैं। अगर हर जन्म के बाद घर जाके आते होंगे ना, तो ये मुसीबत नहीं होती रावण वाली। क्योंकि हर बार फ्रेश घर को देखा, परिवार को देखा, तो हर समय आते हैं। तो अगर कॉस्ट्यूम ड्रॉप करके वापस चले जाओ, आ जाओ, ऐसा बॉडीलेस होते जाते, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन ड्रामा ऐसा बना हुआ है, वी डोंट गो बैक। तो इसलिए कॉस्ट्यूम में ही रहते रहते फिर कॉस्ट्यूम ही ज्यादा देखते हैं तो लगता है कि वही हम हैं। राइट, तो ये हमने देखा, डिफरेंट एक्टर्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट प्ले करते हैं। अच्छा, तो ड्रामा में जब सोल आती है ना, तो जैसे अभी डिस्कस किया ना कि जो सीड है वो जिस समय आना है तब आएगा, और उस समय उसको जो रिसोर्स चाहिए वो मिलेंगे। तो पार्ट ये बहुत बहुत फ्री करता है आपको। आपके पार्ट के लिए जो भी सामग्री चाहिए वो ड्रामा की जवाबदारी है, वो ड्रामा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ड्रामा कोऑपरेट करेगा, कहीं ना कहीं से वो अरेंज करेगा। व्हाट ड्रामा वांट्स, आप फ्री रहो, आप अवेक रहो। जब आप फ्री है तो ड्रामा फेवरेबल सिचुएशंस लाएगा, व्हाटएवर आपको चाहिए। ठीक है, सपोज अभी बीमारी है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हमने एक दो बार एक्सपीरियंस किया। इफ यू रिमेन अवेक ना, और आप देखते हैं कि गाड़ी को प्रॉब्लम हुआ है, रितेश नाम की गाड़ी को कुछ गड़बड़ हुई है, आई एम ओके। तो जैसे ही आप फ्री रहते हैं ना, तो ड्रामा कोऑपरेट्स फॉर बेटर डॉक्टर। आपको कहीं ना कहीं से कोई हेल्प करेगा। हाँ, कहीं ना कहीं से कोई हेल्प करेगा कि आप वहां जाओ। हम्म, हमें कोई और सिटी से किसी ने बताया कि आप यहाँ जाओ, और वहां जाके प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसा। तो ये कैसे होता है? व्हेन यू आर फ्री। तो ये ब्यूटी है सच में। जितना हम अवेक रहते हैं ना, बाकी सारा अपने आप सेट होता है। मतलब पैसा चाहिए तो पैसा आएगा। हाँ, जैसे अलग भिन्न भिन्न। हाँ? मतलब ऐसा वंडरफुल ड्रामा है कि कॉन्शियसनेस आपकी अगर हायर है ना, इसका मतलब कि आप समझते हैं कि एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड। सो जितना हायर, अगर हमारी लोअर कॉन्शियसनेस है तो क्या होता है?
हम ब्लॉक करते हैं ड्रामा को। हमारी लोअर कॉन्शियसनेस ब्लॉक करती है जो आ रहा है ना उसको। ठीक है। फिर इनविजिबल एक्टर ट्रैवल करके स्टेज पर आता है। ठीक है। तो ये स्टेज है। फिर इनविजिबल एक्टर टेम्पररीली शरीर के साथ एसोसिएट होता है। ये इंपॉर्टेंट है, आप एसोसिएट हो रहे हैं, एसोसिएटेड विथ दिस बॉडी। तो अभी this is like associated with Pritesh. Next birth, something else. Previous birth, something else. So we just associate temporarily. फिर एंड स्टेज पर जब आते हैं तो हम दूसरों के साथ भी एक्ट करते हैं। ड्रामा अनुसार एक्सचेंज होता है। सोल वर्ल्ड जो है ना, वो साइलेंस वर्ल्ड है और ये साउंड का वर्ल्ड है। तो ये स्टेबल है, यहाँ मूवमेंट है। राइट। तो अगर हम बॉडी कॉन्शियस है ना, तो हमेशा हमारा मन जो है ना मूवमेंट में ही रहेगा, हलचल में ही रहेगा। लेकिन हम सोल कॉन्शियस है ना, तो सोल अवेक है ना, तो ऑलवेज स्टेबल, अचल। वैसे कहते हैं ना, अचल घर का यादगार यहाँ है वहां है। ये अचल घर ये है। वास्तव में ड्रामा में कोई अचल नहीं हो सकता, सब हलचल घर है। अंडरस्टैंड। ड्रामा के सब घर हलचल वाले हैं। अचल घर तो एक यादगार है। ये अचल घर है, कभी भी कुछ हो नहीं सकता, स्टेबल। ठीक है। फिर इक्वालिटी, यहाँ पर इक्वालिटी, यहाँ वैरायटी। हाँ, किसी का लंबा नाक, किसी के लंबे कान, हाँ, किसी के गणपति जैसे, किसी के हनुमान जैसे, ऐसे। तो ड्रामा है, वैरायटी अच्छी लगती है ना ऑडियंस को। फिर ये इनविजिबल है, यहाँ सब कुछ इमॉर्टल है और यहाँ सब कुछ मॉर्टल है। और बॉन्डेज की वजह से यहाँ संपूर्ण असुरक्षितता महसूस होती है। और सोल जो जागृत है, वो बुद्धि से यहाँ रहता है। बाबा कहते हैं तुम यहाँ रहो, अवतार बन के यहाँ आओ, वापस यहाँ आ जाओ। तो यहाँ से शुरुआत करेंगे, यह अनुभव के साथ। ड्रामा में शुरुआत अभी भी अभी कॉन्फ्लुएंस एज में भी जितना बाबा कहते हैं कि 24 बार शरीर का अभ्यास करो, तो उसमें भी स्टार्टिंग यहाँ से ऊपर जाके वापस नहीं। बॉडी लेस ही है, आए यहाँ पे, बॉडी लिया, वापस बॉडी लेस की स्टेज में। स्टार्टिंग बॉडी लेस स्टेज से करना है, वापस भी बॉडी लेस स्टेज में आना है। तो जितना हम, आप सोचो ना, कोई किसी का जॉब होता है ना, वो पता है दूसरे शहर में जाना पड़ता है। हाँ, तो वो उसको कहते हैं अप डाउन कर रहे हैं, ऐसे रोज अप डाउन करते हैं। तो अभी संगम युग पर है ना, ये अप डाउन करने का सीखना है। संगम युग पर अप डाउन करना है। और कोई कहेगा मेरी जॉब नहीं है, अरे आपको सबसे बड़ी जॉब मिली है। अप डाउन करके यहाँ आओ, ढूंढो कौन कौन सोए हुए हैं, उनको जगाओ और वापस चले। ये जॉब मिली हुई है, भगवान ने आपको जॉब दी है, भगवान ने आपको बिजनेस दिया है। तो अवेक नहीं है तो ये जॉब बिजनेस समझ में नहीं आएगा, कौन सा बिजनेस कौन सा जॉब दिया है। राइट। तो आत्मा जब अवेक नहीं है तो ड्रामा के लेवल पर ही फंसी रहेगी। तो ये अप डाउन करने का सीखना है, अप एंड डाउन। ठीक है। हाँ, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। शायद इसलिए अभी वर्क फ्रॉम होम बढ़ रहा है। ड्रामानुसार सिचुएशन भी ऐसी आ रही है कि वर्क फ्रॉम होम। तो हम वर्क फ्रॉम होम करेंगे। अभी वर्क फ्रॉम होम कहा है ना, तो याद आया, आत्मा यहाँ है ना, तो नीचे जो है उसको क्या कहते हैं, थिएटर कहते हैं। तो आजकल होम थिएटर का भी जमाना है, हमारे पास बड़ा स्क्रीन है। तो आत्मा जागृत है, वो क्या कहेगी, हमारे पास घर भी बड़ा है, थिएटर भी बड़ा है, बड़े से बड़ा स्क्रीन है, होम थिएटर। तो बाबा कहते हैं ना, संगम युग मौजों का युग है। ऐसे ऐसे मौज करो कि होम थिएटर। ठीक है। फिर इनविजिबल का देखा, पहले हम ये ले लेते हैं ताकि आज हो जाए। फिर घर जो है वो इटर्नल, स्टेबल, साइलेंट। और ये फिजिकल है, तो कभी वो
मूवमेंट में ही रहेगा, टेम्पररी। और एक चीज अच्छी तरह से समझ लो, टेम्पररी टेम्पररी जो कहते हैं ना, टेम्पररी का मीनिंग जो है मैनेजमेंट की भाषा में उसको कहा जाता है जो जिसका निश्चित स्टार्ट है और उसी का निश्चित अंत है, इसको टेम्पररी कहा जाता है। जो चीज टेम्पररी है ना, वो कभी शुरू होगी और कभी खत्म होगी। और सच में आप सोल कॉन्शियस है ना, जैसे आपका मोबाइल है अचानक से बंद हो गया, तो आप सोल कॉन्शियस है ना, आप कैसे देखेंगे? पता ही है कि हर एक चीज का जन्म और मृत्यु, स्टार्ट और एंड फिक्स है। उस तरह से आप देखेंगे ना तो आपका जमा होगा, ठीक है। लेकिन वो सूक्ष्म है, वो आपका वो ध्यान जाना चाहिए। आर यू चेकिंग दैट स्टेट ऑफ अवेयरनेस, जब ऐसा कुछ होता है। तो ये सोल वर्ल्ड जो है ना, वो फाउंडेशन है। जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन होता है ना, तो स्थिति का फाउंडेशन ये है, स्थिति का फाउंडेशन ड्रामा है ही नहीं। तो बाबा बार बार कहते हैं फाउंडेशन पक्का करो, फाउंडेशन पक्का करो माना अप डाउन करो, यहाँ से अप डाउन करो, यहाँ से ऐसे उल्टा डाउन अप नहीं करो, ये डाउन अप हो जाएगा। अप से डाउन करो, ठीक है। फिर ड्रामा अच्छा है जब ड्रामा ड्रामा दिखेगा। ड्रामा अच्छा नहीं है जब हम, हाँ, अनप्रेडिक्टेबल है, वो देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे कि ड्रामा की पॉइंट है। फिर ठीक है। तो सभी को एक रिक्वेस्ट है, अभी तक हम बता नहीं रहे थे, लेकिन और हम ग्रुप में भी भेजते नहीं है क्योंकि सभी को वैसे पता है। तो ये जो सारे अभ्यास है ना, लास्ट 5 मिनट्स, ये जो सारे अभ्यास है ना, शब्द गेस्ट, जैसे ही गेस्ट कहे ना तो आत्मा जागृत हो जाएगी कि ये ये वर्ल्ड फॉरेन वर्ल्ड है। उसी सेकंड आत्मा फ्री महसूस करेगी अगर प्रॉपर एक्सपीरियंस किया तो गेस्ट है, ट्रस्टी है, ट्रैवलर है, इनकारनेट है। हाँ, तो ये सारे शब्द आपको हर रोज कब महसूस होंगे बताओ? और कौन सा शब्द? प्लीज ऐड। चार याद आए। एक्टर। एक्टर, हाँ, और? खिलाड़ी। हाँ, थोड़ा आवाज क्लियर नहीं था, फिर से बताइए वंदना बेन। खिलाड़ी। या प्लेयर। प्लेयर, वेरी गुड, यस। सो अभी ये बताइए, ये सारे शब्द वैलिड राजकुमार। का? राजकुमार, यस, इटर्नल प्रिंस। तो ये सारे शब्द है ना, आप गेस्ट तब है जब आप वहां से आते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप गेस्ट कब बनते हैं? कहीं और जाते हैं, कहीं से आपके घर से कहीं गए तो गेस्ट है, ठीक है। तो इसलिए स्टार्टिंग पोजीशन जो वहां की है ना, वो ये सारे अभ्यास में आपको स्पष्ट महसूस करती है। तो इसको आप बढ़ाओ, जो हम कहते हैं ना 1 मिनट का अभ्यास करो, राइट। तो आप बढ़ाओ उसको, इसलिए हमारा स्टार्टिंग पोजीशन वहाँ यहाँ आए। और बीच बीच में टाइम मिलता है ना, सिर्फ आप इतना ही बढ़ाओ। बाबा कहते हैं कि एवरी हाफ एन आवर बॉडीलेस करना क्या है, बस सिर्फ वापस घर पे एक जाके एक्सपीरियंस एंड कम बैक, ये बढ़ाएंगे तो आपका ये स्मृति बढ़ेगा कि आप वहां से यहाँ आ रहे हैं इसीलिए गेस्ट है, आप वहां से यहाँ आ रहे हैं फॉरेन वर्ल्ड में आ रहे हैं इसलिए ट्रस्टी है, वहां से आ रहे हैं यात्रा करके आ रहे हैं इसलिए यात्री है। ये वंडरफुल यात्री क्यों है बताओ जल्दी? आज ये बाबा ने यात्री बन, राही बोला ना, राही। राही, यस राही। तो ये वंडरफुल राही क्यों है? इसको यात्रा भोजन की आवश्यकता नहीं है, उसका और यात्रा भोजन सेकंड में हमेशा आता है। साथ में, ये सेकंड में आता है। हाँ, तो उसका उसका भोजन उसके पास हमेशा इटर्नली है, इंडिपेंडेंट, कभी भी उसको पानी, उसकी कुछ जरूरत नहीं, राइट। तो ये सारे शब्द है ना, उसका अच्छा अनुभव करना है तो आपको बार बार गाड़ी को मतलब आत्मा को यहाँ ले जाना है। तो ऑटोमेटिकली यात्रा करके आए ना,
तो यात्री है, घर से आए ना तो गेस्ट है, घर से आए तो यहाँ फॉरेन वर्ल्ड में आए, मेरा कुछ नहीं इसलिए ट्रस्टी है। ये जितना अभ्यास करेंगे ना, और मेन पॉइंट, बार बार बॉडी लेस मतलब गो बैक। तो जितना ये बाबा कहते हैं ना, आना जाना, आना और जाना, जब बाबा कहते हैं आना जाना तो भी क्लियर है, यहाँ से परम धाम में आना और वापस ड्रामा में जाना ऐसा नहीं। बाबा जब कहते हैं तो आना और जाना, आना और जाना, ये जितना आपका सिर्फ इतना बढ़ेगा ना, और कुछ समझ में ना आए, आप बार बार अनुभव करो, आत्मा यहाँ आई, प्रीतेश नाम के गेस्ट हाउस में रहती है, काम खत्म हुआ, वापस वापस वापस, ऐसा करते रहो करते रहो, आपको पता ही नहीं चलेगा आपका स्मृति कितना फास्ट शिफ्ट हो रहा है और कितना ऑटोमेटिकली फ्री फील कर रहे हैं। राइट। तो आज इतना रखते हैं, तो ड्रामा का लेसन आज पूरा हुआ। एनीवन वांट टू शेयर एनीथिंग, कैन शेयर लास्ट में। किसी का क्वेश्चन रहा तो नहीं ना? आई थिंक इट्स डन। ओके, सो लिंक भेजा था, फिर से भेज रहे हैं रिकॉर्डिंग का। तो इस पर ही अपलोड होता जाएगा। राइट। तो लास्ट 1 मिनट, एनीवन वांट टू शेयर टेक अवे, आज का टेक अवे? ड्रामा वंडरफुल कहते हैं तो हमारे लिए वो पॉइंट वैलिड नहीं हो सकता है, लेकिन किसी और के लिए वो बहुत पॉइंट, वो तीर लगने वाली बात है ना। हमारे लिए किसी और पॉइंट पे लग सकता है, किसी के लिए किसी और पॉइंट पे, इसीलिए बाबा हर एक पॉइंट, हर लेवल का पॉइंट बताते हैं। चाहे वो दासी वाला पॉइंट भी बताते हैं, राजा वाला भी बताते हैं। तो हमें अपना लेवल चेक करना है, हम किस लेवल से ले रहे हैं। यस, यस, वेरी गुड। सो यू नो, लाइक एक पॉइंट बहुत अच्छी निकली कि पाठ की बात अगर आती है तो आधा कल्प हर एक को राजा का पाठ, आत्मा मालिक होती है, मालिक होके दासी का पार्ट प्ले करती है, मालिक होके राजा का पार्ट प्ले करती है, तो इस तरह से इक्वल है। और आधा कल्प हर एक आत्मा दासी बनती है, तो दासी के भान में ही राजा का रोल प्ले करती है, दासी की स्मृति में ही वो रंक का रोल प्ले करती है। तो ये ड्रामा एक्यूरेट है, आधा कल्प आत्मा राजा है, आधा कल्प आत्मा दासी है। तो इस तरह से सोचेंगे तो हर एक राजा बनते हैं, हर एक दासी बनते हैं इक्वल समय के लिए। तो सारा प्रश्न समाप्त और प्रसन्नचित्त नेचुरली। थैंक यू सो मच। कल फिर से 10:30 से शुरू होगा, और ग्रुप में मैसेज डालेंगे 10:30 से 11:45 या मैक्सिमम 12। थैंक यू। ओम शांति। भैया ओम शांति। हाँ जी। ओम शांति भैया। भैया किसी हम्म, सेशन में इन जो सेशंस आप ले रहे हैं, कभी आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं, ठीक है, लास्ट में खुद का, है ना, खुद का एक्सपीरियंस ऑल्सो। विल डू हाँ लास्ट जी। में। ओके, थैंक ओम यू। शांति।